ज्ञान के बिना आदमी पशु है। मैं कहता हूं क्यों पशु का अपमान कर रहे हो? पशु में तो बहुत ज्ञान होता है। ज्ञानहीन व्यक्ति पशु नहीं पत्थर है। काहे को पशु का अपमान करते हो? पशुओं में ज्ञान नहीं होता। कई मामलों में हमसे ज्यादा होता है भाई साहब। कई बार गाय के आगे आप एक बाल्टी में पानी रखो और एक बाल्टी में शराब रखो, वो क्या पिएगी? और शराब वो नहीं पिएगी। मगर आदमी गधे के आगे घास भी डालो और तंबाकू भी डालो, गधा घास खा लेगा, तंबाकू नहीं खाएगा। मगर इस आदमी का क्या करे? उसको भी पता है कि ये नहीं खाने की चीज है। तो ज्ञान रहित व्यक्ति पशु है, ज्ञान रहित व्यक्ति पत्थर है। जिसके पास ज्ञान नहीं वो उसको हमारे आचार्यों ने जड़ कहा। मैं नहीं कह रहा पत्थर, हमारी परंपरा कह रही है। ज्ञानहीन को क्या लिखा समय सारादि सब ग्रंथों में? जड़ है, जड़ है, जड़। जड़ माने पत्थर है। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? इसके लिए पहला स्टेप तो यह है कि हमें बहुत अच्छी तरह ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, उसका महत्व समझ में आना चाहिए, उसकी जरूरत समझ में आनी चाहिए, उसकी उपयोगिता का दिल से एहसास होना चाहिए कि ज्ञान मेरी लाइफ में क्यों जरूरी है। हर चीज जरूरी लगती है, हर चीज जरूरी लगती है, जरा जरा सी चीज जरूरी लगती है, मगर ज्ञान जरूरी ही नहीं लगता है। सारी जिंदगी बीत जाती है मगर ज्ञान की अभी भी हमको आपको भी, मैं हम आपको भी कह रहा हूं, अभी भी हम और आपको ज्ञान की जितनी महिमा भाषित होनी चाहिए वास्तव में उतनी महिमा भाषित नहीं हो रही है। वो हो जाए तो सारा काम बन जाए, वो नहीं बन रहा है। हम ले दे के कहीं न कहीं इधर उधर अटके ही हैं, किसी न किसी दूसरी चीज में ही अटके हैं। मगर सारा दारो मदार ज्ञान पर ही टिका हुआ है। मैंने पहले यहां एक आध व्याख्यान किए ज्ञान के महत्व पर, वो सब आप याद कर लेना, समझ लेना। मुझे फिर से कहने का मन कर रहा है, पूरे के पूरे फिर दोहराने का मन कर रहा है। जिंदगी में मैंने बहुत विस्तार से मैं बोलता हूं, मेरे 2-3-4 व्याख्यान हैं जो मैं कई दफे किए हैं। ज्ञान का महत्व, लौकिक जीवन में ज्ञान का महत्व, मोक्ष मार्ग में ज्ञान का महत्व। मेरा एक व्याख्यान मिल जाएगा आपको, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, उसमें भी मैं इस विषय को रखता हूं कि गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ यहां हो रही है कि हमको अभी ज्ञान की जरूरत, ज्ञान का महत्व जैसा भाषित होना चाहिए, जितना भाषित होना चाहिए उतना भाषित नहीं हो पा रहा है, अभी भी कमी है। जब वो पूरा भाषित होगा तब कार्य सिद्धि होगी। लौकिक जीवन में बहुत उदाहरण दे दे के समझाता हूं।
कि लौकिक जीवन में भी सब काम, मैं कहता हूं झाड़ू लगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। झाड़ू कैसे लगती है? झाड़ू भी ज्ञान से लगती है। अगर ज्ञान नहीं हो तो जिधर से हवा आ रही है उधर ही झाड़ता जाएगा, सुबह से शाम बीत जाएगी, और नहीं झड़ेगा। गैस पे से भगोना उतारना हो तो ज्ञान चाहिए। मैं बहुत उदाहरण देता हूं, कुर्ता कैसे सिलता है? ऐसे बहुत कुर्ता कोई सुई धागा कैंची इनसे सिलता है। मैं कहता हूं तुझे दे दूं तो सिल जाए, सीधेगा? ज्ञान से सिलता है। बाल कैसे कटते हैं? कैंची और कंघे से। पहले कैंची और कंघे से कटते होते तो सबई काट लेते। ये 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए लेने वाले दुकान खोलकर नहीं बैठते हो। किस बात? बाल का ज्ञान से कटते हैं। ये हवाई जहाज किससे उड़ता है? ट्रेन किससे चलती है? कोई कहेगा फलाना तेल से, फलाने कौन से? अरे जिस ट्रेन का एक पहिया उठाना भारी है, उस ट्रेन के सैकड़ों पहिए 150 किलोमीटर की रफ्तार में एक दुबला पतला आदमी दौड़ाता है। ये काय का कमाल है? ज्ञान से सब काम होते हैं। लौकिक जीवन में भी पुराने जमाने में शिक्षा देने के लिए 2 ग्रंथ बहुत चलते थे। एक का नाम है पंचतंत्र और एक का नाम है हितोपदेश, और दोनों की मिलाकर 500 कहानियां हैं। और उन 500 कहानियों का सार एक लाइन में आपको मैं बता सकता हूं। 500 कहानियां हैं पंचतंत्र और हितोपदेश की मिलाकर, और भी विक्रम बेताल वगैरह सब की मिला लो। सब पूरी कहानियों का एक लाइन में सार है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। हर कहानी का अंत कहां आता है? बुद्धिर यस्य बलम तस्य। संसार में सबसे बड़ा बल क्या है? बुद्धि। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। न कोई धन से बलवान होता है, न कोई तन से बलवान होता है, न घर से बलवान होता है, न हथियारों से बलवान होता है। बलवान कैसे होता है? शेर को हरा सकता है खरगोश। चाहिए बुद्धिर यस्य बलम तत्। सियार भगा सकता है शेर को। क्या चाहिए? तो जिंदगी में लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी ज्ञान की महिमा जबरदस्त है। ज्ञान ये ऐसे ही नहीं लिखा है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक मुझे जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते लगभग 50 वर्ष होते आ रहे हैं। करता कराता हूं। जब मैं 8वीं 7वीं क्लास में था तब से खूब स्वाध्याय की रुचि लगी, तब से करता हूं मैं। और मैं मेरी 50 साल की स्वाध्याय साधना का निचोड़ मैंने ये पाया है कि तुम तो ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने क्या, ये भी समझो। ज्ञान माने राइट अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान माने
चार दोहे रट लिए, 2 किताब रट ली, वो नहीं कहना चाह रहा मैं। सिद्धांतों की सच्ची समझ, स्वरूप का ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग। जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाती है, रट भी लेते हैं कभी कदाचित, और लोक में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी जब हम आ जाते हैं तो हमने 3 चीज सुनी है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तो हम धड़ाधड़ या तो चारित्र के मार्ग में चढ़ जाते हैं कि बोलो क्या करना, हम धड़ाधड़ उतारेंगे, उतारो भाई। लोग उतारने की प्रेरणा देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, ऐसे चढ़ जा बेटा सूली पे, चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, तुम उतारो उतारो, जीवन में उतारो, जीवन में उतारो। नहीं उतारा तो क्या फायदा, फटाफट उतरवाते जल्दी, कल खोलते आज खोलो। मगर जैन दर्शन ज्ञान प्रधान है, ये कहता है कि ज्ञान होगा तो चारित्र आएगा, आना पड़ेगा। और कभी हम श्रद्धा के पीछे लग जाते हैं कि मानो मानो मानो, अरे तुम श्रद्धा करो जल्दी से, अभी श्रद्धा करो। अभी के पहले मैं बार बार बोलता हूं, मैं एक व्याख्यान इस हेडिंग से कर रखा है कि मानो मत जानो। मानना तो हो जाएगा भाई साहब, मानने के मानना, तुम जबरदस्ती मानोगे तो वो अंधश्रद्धा होगी, सम्यक श्रद्धा नहीं होगी। तुम तो जानो, सारा मोक्ष मार्ग ज्ञान के समय सार गाथा नंबर 155 की टीका पढ़ना, उसमें लिखा है ज्ञान के ही श्रद्धानुरूप परिणमन को सम्यक दर्शन कहते हैं, ज्ञान के ही ज्ञान रूप परिणमन को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान का ही आचरण रूप परिणमन हो जाए तो उसका नाम सम्यक चारित्र है। बातें बहुत सारी है, समय हो रहा है, इसके स्वाध्याय में मुझे और कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी है, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बड़े भाग्य से हम सब यहां तक आए हैं। अब हमको राइट अंडरस्टैंडिंग करनी है, तर्क से, युक्ति से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात हमें समझनी है। आप मानो मत, जल्दबाजी नहीं करो, गड़बड़ी मत हो जाती है, आप उसे समझो। आप सही जब हम बातों को समझेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। पक्की समझ होगी, सच्ची समझ हो जाए तो सम्यक ज्ञान, और पक्की समझ हो जाए तो सम्यक दर्शन। ये समझ का ही नाम है। जैन दर्शन एक विज्ञान है। संसार का कोई धर्म इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं है जितना बड़ा जैन दर्शन है। तो इसलिए हम सबको गहराई से ये बात समझनी है। अगर हमको समझना कितना महत्वपूर्ण होता है जिंदगी में, ये बात समझ में आ गई तो ज्ञान की प्राप्ति देर होते देर नहीं लगेगी।